जी कारी ज़फ़र इकबाल साहब का नया नाज़िम रफीक साहब बाबर साहब अकबर साहब अफजल साहब खुश आमदीद सर खुश आमदीद सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी जानिब से और खुसूसन मार्केट कमेटी की जानिब से, बड़े भाईजान रफीक साहब की जानिब से, कारी ज़फ़र इकबाल साहब की जानिब से, जनाब इज़्ज़त माब डायरेक्टर डिवीज़नल गुजरांवाला कौसर हुसैन बिलाल साहब को और भाई आतिफ अब्बास साहब चेयरमैन दीप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चकवाल, आपको इमरान साहब तशरीफ लाए हैं, आपको बाकी मेरे जितने भी दोस्त अब यहाँ पे तशरीफ फरमाए, सबको दिल की अथाह गलियों से खुश आमदीद कहता हूँ। छोटी सी तकरीब के लिए इसको शुरू करने से पहले मैं जनाब इज़्ज़त माब कारी ज़फ़र इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा कि कुरान मजीद की आयात मुबारक से आज की इस तकरीब का आगाज़ करें। जनाब कारी ज़फ़र इकबाल साहब। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे मुस्तफा तेरे जिया कोई नहीं कमान तेरे जिया कोई नहीं और तेरे जिया सोना नबी लबा ते ताज होवे कोई मैं सोचे है बस इतना बता तेरे जिया कोई नहीं और फकीर होवे
सदका तेरा, तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब, तलावत भी आपने कर दी, नात भी पढ़ी गई। इसके बाद जनाब इज़्ज़त कौसर बिलाल साहब, आपने जो टाइम चकवाल में हमारे साथ गुजारा है, एक एक लम्हा ऐसा आपके साथ गुजरा है। आपने जो जज्बा, जो मोहब्बत, जो प्यार, जो अखुवत, जो भाईचारा हमें दिया है, हम ख़ास तौर पे बज़्म शामरात वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान, दीप वेलफेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अरकान आपके मशकूर हैं। आपने हमेशा हमें उंगली पकड़ के चलाया और इस काबिल आप हमें छोड़ गए हैं। यहाँ से जब आप पोस्ट हुए हैं गुजरांवाला, आप तशरीफ़ ले गए हैं, आपकी मजबूरी थी क्योंकि आपका प्रमोशन हुआ है। लेकिन आपके जाने के बाद भाई आतिफ साहब ने आपकी कमी हमें महसूस नहीं होती। और मैं ख़ास तौर पे आज मार्केट के अंदर जिस जगह पे हम खड़े हैं, आज से 15 साल पहले अपनी मदद आपके तहत हमारे मरहूम भाई अब्दुल रज़ाक साहब थे, अल्लाह को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने यहाँ पे जनाब एक कूलर लगवाया था, वो कूलर ख़त्म हो गया। आज से कुछ अर्सा कबल मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे मलक आबद साहब ने और मलक अकबर साहब ने कूलर दिखाया और साथ ही रिक्वेस्ट की कि ये कूलर ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, जो ठंडा पानी लोग पीते थे वो मिलना अब नहीं मुयसर नहीं है, तो अगर कोशिश की जाए तो कूलर नवा लगवा दें। मैंने उसी टाइम इनकी मौजूदगी में ही भाई आतिफ अब्बास साहब को कॉल की, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, तो इन्होंने लब्बैक कहा और कहा कि भाईजान कोशिश करते हैं इंशाल्लाह आपको कूलर लगवा देते हैं। तो मैंने इनको मार्केट वालों को सबको ये खुशखबरी सुना दी कि भाईजान ने हम ही भर लिया है, तो इंशाल्लाह हम कूलर जो है वो लगवा लेंगे माशाल्लाह। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जो हमने कमेटी बनाई है जो देखभाल करेगी कूलर की, इन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता, आज वीकेंड है, साहब गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं कौसर बिलाल साहब, तो इनको मैं मज़ीद ज़्यादा एंगेज नहीं रखना चाहता। तो मैं आपकी भरपूर तालीम में भाई आतिफ अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो चंद ख्यालात का इज़हार करें और हमारी मार्केट कमेटी ने जो ड्यूटियाँ करनी हैं आप भी दोहरा दें। मैंने तो दोहराई हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप भी दोहरा दें ताकि जो हमने कोशिश की है, ये जिस तरह 15 साल इन्होंने पहले निकाले हैं कूलर जो है वो ख़राब नहीं होने दिया, इसी तरह 15 साल और लगा लेंगे तो ये बहुत बड़ा सदका जारी होगा। भाई आतिफ अब्बास साहब के लिए भरपूर तालियां। मैं कुदरती तौर पर 2005 से प्लान पाकिस्तान के साथ हम काम करते रहे हैं, 15 साल हो गए इस इलाके में। और कुदरती तौर पर इस इलाके से दिल ही लगाव है। ये शायद अगर बाबा शाह मुराद की वजह से भी है और आप लोगों की वजह से भी है। तो मैं समूह में था, वो इदारा प्लान के साथ काम कर रहा था, तो हमारे ज़िम्मे वाटर सैनिटेशन का प्रोजेक्ट था, उसमें गलियाँ नालियाँ बनवानी थी, स्कूलों की मरम्मत करवानी थी, वाटर सप्लाई स्कीमें लगानी थी। तो जब प्लान की तरफ से फंडिंग का ऐलान किया जाता था कि ये गाँव में तरक्याती काम करने हैं, तो कुदरती तौर पर हमारी कोशिश होती थी कि ज़्यादा फंड जो है वो खानपुर में लगाया जाए, जो खानपुर के साथ मुझका गाँव है वहाँ पर लगाया जाए। ये सूबेदार मजदूर साहब बैठे हैं माशाल्लाह, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई इन्हें देख कर। अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी करे। मबूर साहब, सूबेदार साहब, इसी तरह शाहपुर गाँव के तंजीमें बनी थी, टंगाला में तंजीम बनी थी, सैदपुर में तंजीम बनी थी। इन सब की बड़ी मेहनत और काविश है कि तमाम इलाके में बड़ी तरक्की की और प्लान पाकिस्तान से बड़ा फ़ायदा उठाया। ये दीप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप नाम सुन रहे हैं, ये इसका पौधा भी मोहम्मद कौसर बिलाल साहब ने लगाया। ये हमारा सन 2011 की बात है। एक दादा साहब चले अभी अपनी तस्वीर बनाए जो इलाके की तो इसके बाद से इनसे मुशावरत की। और मैं अक्सर क्या कहता हूँ कि जैसे हमारा टिपिकल ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल होता है तो वो गेट से बंदे को भगा देते हैं, ये आगे ना आए और तो आप जहाँ पर आए नहीं बनाए।
ये ऐसे ऑफिसर बहुत कम होते हैं। बेशक उन्होंने हौसला अफजाई की, हमें रास्ता दिखाया, आगे बढ़ने का तरीका बताया और हम लोगों ने मेहनत की और आज अल्लाह का शुक्र है कि इसी इदारे की वजह से आप लोगों को फ़ायदा हुआ और बेशक जहाँ तक बात है गूगल के हवाले से जो एक कमेटी आप लोगों ने बनाई है, असल में होना तो ये चाहिए था कि आप लोगों का एक अपना ऐसा सिस्टम बना हुआ होता कि आपको बाहर से इमदाद की ज़रूरत न पड़े। इससे पहले कोशिश की गई होगी, अगर नहीं की गई तो उसका बिस्मिल्लाह बेशक आज से ही आप रख लें। जो कमेटी आपने बनाई है उस कमेटी के जिम्मे 3 या 4 लोग जो भी हैं, एक माहाना चंदा सिस्टम आप रख लें। मतलब आप देखें, हम हर बंदे ने मोबाइल रखा हुआ है और इस वक्त एक मोबाइल का महीने का खर्चा 1500 2000 रुपये तक है। हम पैकेज भी करा रहे हैं, हम नेट भी यूज़ कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक घर में अगर 10 लोग हैं तो उसमें 7 लोगों ने मोबाइल रखे हैं। 7 लोगों का महीने का मोबाइल का ही खर्चा लगाएं तो वो कहाँ तक बात पहुँच जाती है। लेकिन जब नेकी के कामों के लिए हम किसी से बात करते हैं, कहते हैं मेरे हालात बड़े खराब हैं, गुंजाइश नहीं। लेकिन गुंजाइश ज़्यादा पैसों के लिए बेशक गुंजाइश ना हो, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे निकल आते होते हैं अगर इरादा और कोशिश की जाए। तो मेरी गुजारिश है, आप जो यहाँ पर दुकानदार हजरात हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, एक छोटी सी कमेटी आप बना लें। जो आप लोगों ने यहाँ पर 3 लोगों की कमेटी बनाई, बेशक सरकार बना लें। महीने का 100 रुपया भी अगर आप इकट्ठा करें ना जी, तो 10 दुकानदार 1000 रुपये महीने का बन जाएगा। साल के बाद वो आपका 12,000 रुपये बन जाएगा। वो 12,000 रुपया आप किसी न किसी छोटे मोटे कामों में अपनी कमेटी में किसी मार्केट इंडस्ट्री के लिए लगा सकते हैं। जैसे मैंने इससे बात की, आपने कूलर लगाना है तो 20% शेयर आपको चाहिए। अब 38,000 का कूलर है तो 20% शेयर उसमें 7,800 रुपये पड़ते हैं। अब जब बात 7,800 रुपये की आई तो ये सोचने लग पड़े कि ये पैसा कहाँ से आएगा। अगर वो आपके पास कमेटी के पास फंड इकट्ठा होता है, चंदा इकट्ठा होता है इसी बातचीत के लिए, तो शायद इन्हें सोचने की जरूरत पड़ती है। मेरी गुजारिश है, तो हमें तरबियत दी गई कौशल लाल साहब की तरफ से, वही पैगाम आप लोगों के लिए भी है कि आपस में इत्तेफाक करते हुए मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएं, फंड जनरेट करें ताकि बाहर से पैसे की ज़रूरत कम से कम पड़े और आपके अपने पास पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। बेशक बाकी कोशिश करें कि मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मुफ्त की कोई चीज़ मिले तो उसकी कदर नहीं की जाती। तो ये अगर आपको एक अतिया किया गया इदारे की तरफ से तो उसकी देखभाल करें। इसमें अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो बजाय एक बंदा दूसरे के ऊपर डालें, दूसरा तीसरे के ऊपर डालें, मिलकर उसको टाइम पे ठीक करवाएँ ताकि जो सहूलत लोगों के फ़ायदे के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, तो ये सहूलत आगे चलती है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप सबको मैं भाई मशहूर हूँ और आपसे बुजुर्ग लोग हैं, आपसे खास कर जाता हूँ कि दुआ करें इदारे के लिए भी, हमारे लिए भी, कौंसल साहब के लिए भी, बाबू साहब के लिए भी, ताकि हम सब मिलकर आपके इलाके की सेवा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आप साहब की मौजूदगी से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और नहायत ही अदब से गुजारिश करना चाहूँगा डिवीजनल डायरेक्टर गुजरांवाला जनाब कौसर हसन बिलाल साहब से गुजारिश भरपूर तालीम में इस्तकबाल। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और मेरे मोहतरम भाइयों साहब और आतब साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा अल्फाज में मुझे जिक्र किया। मैं बंदा ना कि इसी जिले इकबाल को इन्हीं किसी मिट्टी से हो, इनके साथ ही 10 साल उम्र में बड़ा हो। अल्लाह ने सोशल वेलफेयर में ड्यूटी दी, अक्सरियत इकबाल का लगान और जो सर्जिंदा में सर्विस की 6 साल पहले बार रहा, दरमियान में प्रमोशन हुई, फिर अब तकदीर रोज़गार जो है गुजरांवाला में ले गई है। बातें वही हैं जो आसिफ साहब ने की है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे आका तो जो पूरी दुनिया के लिए बल्कि आलम के लिए की रहमत है। बेशक ये उनका जो बतलाया हुआ तरीका है, आपके साहबा इकराम रफ़ानुल्लाह लाएगा अख़ुवत भाईचारा और अपने मसाइल जो है ना वो खुद हल करेंगे। हमने ये अपनी बचपन से देखे, हमारी मस्जिद कमेटी होती है, मोहल्ला कमेटी होती है, आप बैठते हैं बात की कमेटी होती है। वक्त ज़माना गुजरा, ज़ाब्ते कानून आए, तंजीमों के नाम बन गए, रजिस्ट्रेशन हो गई। नो डाउट के ज़माने के साथ इस तरह आप शुरू में बुजुर्गों से सुनते हैं कोई इतना लंबा चौड़ा आपको आज के लिए बनवर्ड या किसी वीज़ा नहीं देने के लिए पैसे जमा हुए हैं, कराची जाना है, वहाँ बैठना है तारी जहाज़ पे तो सबसे गुदा करके पहुँचना है, मुकद्दस में है, पहुँच गए, बात भी किया, वापस आ गए। लेकिन ज़माना बदला, कानून बन गए, नेशनल स्टेट बन गई,
ज़ाब्ते बन गए, ये सऊदी अरब है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया अपना है, आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए सेम यही चीज़ें हैं कि समाजी तंजीमें बने, उनके कुछ ज़ाब्ते बन गए, कोई शक न कर सके। जिस तरह अल्लाह का हुक्म है ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि किसी को चाहे बहन भाई को किसी दो गवाह बना लो। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इसको, बल्कि मैंने अपनी अमली ज़िंदगी में देखा, मैंने कहा तो उन्होंने कहा जी साढ़े ते इतबार ना ले, यानी अरबी है ये जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हम उसको मायूब समझते हैं और फिर बड़े इंसानी फितरत है, मैं भूल भी सकता हूँ। साथ हुक्म है कि उसको लिख लो। एक तो ये चीज़ है कि बहुत अच्छी बातें आसफ साहब ने की है। एक तो वाकई आपकी कमेटी होनी चाहिए, उस कमेटी का छोटा मोटा फंड जमा करें, जितना आप सफाई के लिए उसको इसमें भी शामिल करें। और दूसरा मेरी ये गुजारिश होगी कि तमाम तर अच्छी बातों के हमें साथ जिम्मेदारी नहीं, मेरी दरख्वास्त होगी कि इसके ऊपर ना इसका ज़रूर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो। ये ना हो कि ये तो अतिया दे गए थे जी आप मामले लगते हैं, मैं आपको अपनी तर्क ज़बान में अपनी वो बातें बता रहा हूँ, मैं भी ध्यान कर रहने वाला हूँ। ये तो बहुत बड़ी जहाज है, ये रास्ते है, जैसे आप रास्ते को साफ करते हैं, कब्रिस्तान के साथ को मिट्टी खोद रहे रोकते हैं, मस्जिद का काम है, ये हम इसको अहमियत नहीं देते। हालांकि यही बहुत बड़ा सदका जारी है, सेम यही भी है जो आपकी 3 रुपये कमेटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। जो मर्जी कहता रहे, आप इसकी देखभाल भी करें, इसके इस्तेमाल का ख्याल भी करें। मुझे जो चीज़ फील हो रही है जैसे हम बना रहे हैं, छत बना रहे हैं सर, बनाएंगे सर, प्रोटेक्शन भी हो और आपसे जो है ना बिजली का खर्चा भी कम हो। तो इंटरनल फाज के साथ अल्लाह इनको बात रखे, ये हमारे इस एरिए में पहचान है। डॉक्टर मुख्तार साहब के वालिद साहब हुआ करते थे, इसी एरिए में आता था, लेकिन वो उनके जाने के साथ ही वो तंजीम जो है खानपुर वाली तो ख़त्म हो गई। उनके बेटे जो ज़रा सर्विस में थे, शायद उनके और कहीं के नहीं चल सके, लेकिन मेरा जो अवाइल जवानी वाला पीरियड है वो मैं उनके साथ जो है आता रहूँगा। हमने यहाँ पर काम भी किए हैं, के कैंप भी लगाए थे। आसफ साहब चंद अल्फाज में यही है कि ये वो जवान है जिसने अपनी जवानी जो है ना खिदमत खल्क़ के राह में दे दी है। अल्लाह इसको भी सलामत रखे, इसके वालदैन को भी, इसका जज्बा रवां तमाम रहे। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महकमाना अप एंड डाउन आए हैं, लेकिन इस जवान ने कभी जो है ना हार है। इसके लिए भी दुआ, और आपकी एरिए के लिए में दुआ जवान जो है ये आवाज़ बेहतर है। मेरी दरख्वास्त हो गई आगे दिनों में हमारे मोहतरम मुख्तार साहब जो हमारी तमाम तहरीरों के सरबराह के अल्लाह ताला ने अपने पास बुला ली है, उनकी वक्त के लिए दुआ भी करें और इसमें बरकत के लिए भी उन्होंने दुआ करें। सबके लिए उन्होंने दिया है उनको अल्लाह ताला सलामत रखे और आप इसकी देखभाल करें। मैं सजरा वाला में वो काम भी हूँ, मेरा दिल मेरा घर चकवाल के लिए जी आप शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। कारी साहब दुआ जज़ाकल्लाह। मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लल्लाहु अलैहि अंबिया व मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगार आलम, पानी के इस कूलर के लगाने में इस किस्म की दामे जरमे कदमे सुखने इस हवाले से भी जो भी कोशिश की मेरे मालिक, तो सभी की कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। आमीन या अल्लाह। बिलखुसूस मेरे मालिक हमारे भाई बाबू साहब ने बड़ी मेहनत के साथ अहबाब के साथ रब्ता करके, तनज़ीमों के साथ रब्ता करके, बिलखुसूस हमारे इन साहिबान जो आज हमारे सरों के साहिब है, हमारी मजलिस को रौनक बख्शी मोहतरम जनाब प्रोफेसर बिलाल साहिब, आतिफ साहिब और दीगर जितनी जो टीम है मेरे मालिक, इन सभी साथियों की मिन्नतों को कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। आमीन या अल्लाह। मेरे मालिक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत के सदक़े से इससे पहले जो गुज़र था हमारे मरहूम बुज़ुर्ग मलक अब्दुर्रज़ाक साहब नव्वर अल्लाह कब्र, मेरे मालिक उनकी मग़फ़िरत फरमा। इस तरह मेरे मालिक इन्होंने एक तंज़ीमों के सरपरस्त मुमताज़ साहब के लिए गुजारिश की, मेरे मालिक अपने बाप का सदका तेरी मखलूक की वो खिदमत करते करते दुनिया से चले गए। मौला करीम को उनकी रूह को तस्कीन अता फरमा, कब्र को ठंडा फरमा, अपने नूर से ठंडा फरमा, अपने महबूब के नूर से ठंडा फरमा, इन सारे दोस्तों को तरक्की अता फरमा। लेकिन मेरे मालिक इस इदारे की खैर फरमा। भाई बाबू साहब जिन इदारों से मुंसलिक होकर हमारे इस इलाके की खिदमत करें, मौला करीम इनकी
इस खिदमत कबूल फरमान कर के दीनी दुनियावी हिस्सों से माला माल फरमा। आमीन या आमीन। अपने महबूब हम सबको ऐसी जो है वो ऐसे तरीक़ों के साथ मखलूक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा जिसमें तेरी रज़ा शामिल हो, तेरे महबूब की रज़ा शामिल हो। रियाकारी से, दिखावे से, तमाम तर मेरे मालिक हमें हसद, बुग़्ज़, तमाम तरह ऐसी बीमारियों से महफूज़ फरमा। आमीन। मेरे मालिक मुसलमानों को आपस में इत्तेफ़ाक़ व इदार अता फरमा। आमीन। मेरे मालिक एक दूसरे के साथ मोहब्बत अपनी रज़ा की खातिर अपने महबूब की रज़ा की खातिर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।